ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार, लेकिन आखिर क्यों और कैसे। इंडस वाटर ट्रीटी में इंडस वैली सिविलाइजेशन का तड़का, ये आखिर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो लोग कहते थे कि तुगलक के बाद ही वो इतिहास को समझते थे, तुगलक वंश के बाद से, वो आज इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करने लगे हैं जिसको वो मानते ही नहीं थे। तो पिछले महीने पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। आरोप लगाया कि भारत इस समझौते को निलंबित कर पानी के लिए हथियार बना रहा है, पानी को दरअसल एक हथियार बना रहा है। भारत ने उसी मंच से जवाब देते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन निर्णायक रूप से समाप्त नहीं करता, तब तक उसे पानी और बातचीत से वंचित रखा जाएगा। पानी भी नहीं मिलेगा और बात भी नहीं करेंगे। उधर पाकिस्तान में पानी को लेकर मचे हाहाकार के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को एक बार फिर धमकी दी है। पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज से बातचीत करते हुए आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग भी छेड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन PPP के सुप्रीमो और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो सिंधु जल समझौते को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़कर सिंधु नदी पर अपना हक जता रहे हैं। भारत द्वारा सिंध संधि को, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसको होल्ड किए जाने पर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंधु नदी केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की पूरी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर मोहनजोदाड़ो और लरकाना सिंधु नदी के तट पर ही फला फूला, इसलिए पाकिस्तान इन प्राचीन स्थलों और सभ्यता का सच्चा संरक्षक है, ट्रू कस्टोडियन है, ये कहा बिलावल भुट्टो ने। यानी पंडित नेहरू ने जिस मानवता और दोस्ती का नाम देकर भारत के 3 नदियों के पानी पर पाकिस्तान को पूर्ण अधिकार सौंपे थे, वे अब इसे सभ्यता की कहानी में अपना अधिकार जता रहे हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक सिंधु नदी का ये जो इंडस वैली ट्रीटी है, इसको बहाल नहीं किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने साफ कर दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। जाहिर है, बीते 50 वर्षों में भारत की 3 नदियों पर एकाधिकार मान बैठे पाकिस्तान को ये एक बड़ा झटका है। पहलगाम आतंकी हमले का पहला जवाब भारत की ओर से वाटर स्ट्राइक के रूप में दिया गया था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने से पाकिस्तान में इतनी खलबली मच जाएगी। अब कश्मीर को गले का, अब तक जो गले की नस बता रहे थे मुल्ला जनरल मुनीर, अब वो उनका खुद का गला दरअसल सूख रहा है पानी के बिना। चिलचिलाती गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच एक बार फिर पानी की चिंता पाकिस्तान को सताने लगी है। पाकिस्तानी हुकूमत और स्थानीय मीडिया विक्टिम कार्ड खेल रहा है और दुनिया के सामने इसे भारत का वाटर मिसाइल दागने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत ये जो है दरअसल वाटर मिसाइल दाग रहा है। वहीं भारत अपनी बात पर पहले की तरह कायम है। भारत तटस्थ है और भारत कह रहा है कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकती। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दावा है कि वे जंग के लिए तैयार हैं और एक कतरा भी पाकिस्तान का नहीं जाने देंगे। बड़ी आबी जारियत के ऊपर तो हम पूरी जोर शोर के साथ जंग देंगे और इनको आबी जारियत से कतई तौर पे एक कतरा जो है पाकिस्तान का देंगे। पूरा बंदोबस्त होगा इस पर? बिल्कुल इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का कहना है कि पूरा पाकिस्तान मुकाबला करने के लिए तैयार है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। अगर
पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं, तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ बहुत लंबे समय के लिए दे दीजिए तो वो उसको अपना हक मानने लगता है। तो फिलहाल ये समझने की ज़रूरत है कि इस पानी पर कभी उनका हक नहीं था और इसको भारत ने सस्पेंड किया है। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, जो कि स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ेंगे। फिलहाल डॉक्टर गणेश, अगर हम ये समझना चाहें कि इतनी खलबली क्यों मची है पाकिस्तान में, एक तो वो समझना भी चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है सिंधु का पानी पाकिस्तान के लिए, और स्ट्रेटेजिकली किस तरह से भारत के इस कदम को देखते हैं। नमस्ते। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहा है। वो बेसिकली अपने इंटरनल जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो पंजाब और सिंध के बीच में है, उसमें डिस्कस करना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर खलबली के साथ पानी को लेकर, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने अपना बाप दादाओं का हक मान चुके थे, और जो उनको पानी मिला था उसको भी वो यूज कर रहे थे, और जो पानी हमारे हिस्से का था उसको भी वो यूज कर रहे थे। तो पिछले साल से तो इनमें खलबली है। तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा जो डिस्कस का कारण है, पंजाब जो है, पंजाब की लॉबी जो है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री को भी कंट्रोल करती है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करती है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करती है। कुछ दिनों में उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिसमें जो हिस्से जो सिंध का बनता था, हिस्से का पानी जो है तो पंजाब को डाइवर्ट किया गया। जैसे 24 कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है, तो उसमें अब देखिए एक मिलिट्री का काम क्या है, मिलिट्री का काम एक रक्षा करना है, तो मिलिट्री इंटरव्यू करके 24 कैनाल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करवाती है। क्यों इम्प्लीमेंट करवाती है? डॉक्टर गणेश, आपकी आवाज़ बहुत साफ तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हम तक नहीं आ रही है, हम उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। तब तक मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। विनोद जी, किस तरह से इस जो एक स्ट्रेटेजिक जिसको कहना चाहिए भारत का कदम है, कैसे आकलन करेंगे इसका? देखिए, पहले तो हम लोग ये जान लें कि इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया का अपने आप में एक पहला ट्रीटी होगा। डॉक्टर गणेश का भी आवाज़ ठीक हो जाए तो बेहतर बताएंगे कि पहला ऐसा ट्रीटी होगी, इस संधि होगी, जिसमें अपर बेसिन के देश जो है वो अपने से लोअर बेसिन के देश को 3 नदियों का पानी एकदम फ्री में और उसको देता है, और उसको बताता है कि इस पानी पे आपका अधिकार है। ये दुनिया में ऐसा इंडस वाटर ट्रीटी जैसा अजूबा संधि कहीं नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। रही बात कि आज जब बिलावल भुट्टो इसको इंडस वाटर ट्रीटी को इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ता है, तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो कस्टोडियन बोलता है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के कस्टोडियन हैं, तो अब पाकिस्तान के इतिहास की जो पढ़ाई शुरू होती है निखिल, वो सीधे सीधे कुतुबुद्दीन से लेके शुरू होके, और वहाँ जो सबसे पहला जो सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए गौरी मोहम्मद गौरी का जो था, वो वहाँ इन्वेजन से शुरू करता है कि हमारे लड़ाका और किस तरह से भारत पे आक्रमण किया था जी। तो आपके इतिहास में आपने मोहनजोदड़ो से लेके और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, तक्षशिला से लेके आपने सबको नकार दिया है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी का एक तरह से होल्ड पे होना पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व पे कितना संकट पड़ा है, इसको आप समझ सकते हैं कि वो इसे अपनी सभ्यता से जोड़ता है। तो सभ्यता से जोड़ने में भारत सबसे बड़ा कस्टोडियन उनका होना चाहिए। रही बात कि ये एक ब्लंडर है, 1960 का आप कह सकते हैं कि एक ब्लंडर था उस समय के गवर्नमेंट की, जो आपने एक अपनी ह्यूमैनिटी के साथ साथ पाकिस्तान को चुप करने के लिए कि ये दुश्मनी ज्यादा ना करे, तो आपने 3 नदियों का पानी उसे दे दिया। ये कैसे पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए कितना बड़ा नासुर हुआ कि आप देखिए वो जंग करने के लिए तैयार है। क्योंकि दरअसल अगर ये कामयाब हो जाए कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो 3 नदियां भारत में है उसका उपयोग अगर भारत करने लगे, तो सचमुच में पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में
दोनों जगह एक तरह से रेगिस्तान बन जाए। जी 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 बिल्कुल। समय हमारे पास बहुत कम रह गया है डॉक्टर गणेश, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात थोड़ा शॉर्ट में फिनिश करें, खत्म करें। जी मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में बेसिकली जैसे अभी बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान में जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान जो है वो ये हथकंडे अपनाता है। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करता है, तो सबसे पहले पाकिस्तान को पूछा जाए कि उनकी जो प्री इस्लामिक हिस्ट्री है उसके उन्होंने कितने जो उधर अवशेष है उनको बचा के रखा है। उनकी हिस्ट्री तो 712 के बाद की वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं और अपनी किताबों में बताते हैं। और जैसे उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं पंजाब में, देखिए मिलिट्री का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो पंजाब में एक चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है और उसका पानी जो है सो सिंध को जाने का पानी है, उसको डाइवर्ट किया जाता है। ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदरूनी पॉलिटिक्स से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान को पता है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनको दिखा दिया है कि उनकी क्या क्षमता है और हम क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और तो ये जो स्ट्रेटजी है ये भी निश्चित तौर पर पाकिस्तान को बहुत सही जगह पर लगी है और वो बिलबिला रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गणेश आपका और विनोद मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।